हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक डिकोडर। और आज की बुक है सीक्रेट, रोंडा बर्ना की पुस्तक का गहराई से विश्लेषण। ये बुक एक ऐसी सेल्फ हेल्प किताब है जिसने दुनिया भर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोकप्रिय बना दिया। ये किताब केवल पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करती, बल्कि यह दावा करती है कि इंसान अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों से अपनी पूरी जिंदगी बना सकता है। किताब का मूल संदेश है, आप जो लगातार सोचते और महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। लेखक के अनुसार हर इंसान एक मैग्नेट की तरह है। हमारे थॉट्स और इमोशंस इनविजिबल एनर्जी पैदा करते हैं और वही एनर्जी, वैसी ही परिस्थितियां, लोग और घटनाएं हमारी जिंदगी में खींचती हैं। भाग एक, द सीक्रेट का डिस्कवरी। रोंडा बर्ना बताती हैं कि उनकी जिंदगी एक समय पूरी तरह टूट चुकी थी। बिजनेस प्रॉब्लम्स, फैमिली स्ट्रेस, इमोशनल ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, सब कुछ एक साथ हो रहा था। उसी समय उनकी बेटी ने उन्हें वॉलेस वॉटल्स की पुरानी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ने को दी। वहां उन्होंने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। उन्हें एहसास हुआ कि इतिहास के महान लोग, वैज्ञानिक, दार्शनिक, सफल नेता, सभी किसी न किसी रूप में इसी सीक्रेट को जानते थे। किताब के अनुसार प्लेटो, न्यूटन, शेक्सपियर, बीथोवन, आइंस्टाइन, सभी ने इस यूनिवर्सल लॉ को समझा था। भाग दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गहरा अर्थ। किताब कहती है कि यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है। आधुनिक फिजिक्स के अनुसार एटम्स वाइब्रेशन करते हैं, मैटर एनर्जी है। सब कुछ फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इसी तरह थॉट्स भी एनर्जी हैं, इमोशंस भी वाइब्रेशंस हैं, और यही वाइब्रेशंस हमारी रियलिटी बनाती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये किताब का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिविटी सोचता है, कंप्लेन करता है, डर में रहता है, तो वह और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रेटफुल है, होपफुल है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज देखता है, तो उसकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगती हैं। भाग तीन, थॉट्स की पावर। किताब बार बार कहती है, थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी हर विचार एक बीज है, हर बीज भविष्य बनाता है। अगर आप हर दिन सोचते हैं, मैं अनलकी हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका सबकॉन्शियस उसी बिलीफ को रियलिटी बना देता है। लेकिन यदि आप सोचते हैं, मैं केपेबल हूं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूं, तो आपकी एनर्जी बदलने लगती है। भाग चार, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। किताब में सबकॉन्शियस माइंड को एक फर्टाइल सॉइल की तरह बताया गया है। जैसे जमीन अच्छे और बुरे बीज में फर्क नहीं करती, वैसे ही सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स में फर्क नहीं करता। जो बार बार बोया जाएगा वही उगेगा। अगर आप फियर दोहराते हैं, फेलियर इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। इसीलिए रिपीटेड थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। भाग पांच, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। किताब इंसान को एक ब्रॉडकास्टिंग टावर बताती है। आपके थॉट्स सिग्नल्स भेजते हैं, यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है। उदाहरण, अगर आप लगातार अबंडेंस की फीलिंग में हैं, कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं। अगर आप जेलसी, फियर, एंगर, गिल्ट में हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी पर हैं, और आपकी जिंदगी उसी फ्रीक्वेंसी का रिफ्लेक्शन बनती है। भाग 6, फीलिंग्स का महत्व। किताब कहती है कि किताब कहती है कि फीलिंग्स सबसे पावरफुल इंडिकेटर हैं। आपका इमोशन तुरंत बता देता है आप किस वाइब्रेशन पर हैं। गुड फीलिंग्स, लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय, एक्साइटमेंट, पीएस, ये हाई वाइब्रेशंस हैं। बैड फीलिंग्स, फियर, एंगर, सैडनेस, रिजेंटमेंट, गिल्ट, ये लो वाइब्रेशंस हैं। इसलिए लेखक कहती हैं, फीलिंग गुड इज द फास्टेस्ट वे टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स। भाग 7, ग्रेटिट्यूड की शक्ति। ग्रेटिट्यूड इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेसन है। जब आप जो है उसके लिए थैंकफुल होते हैं, ब्लेसिंग्स नोटिस करते हैं, तो आपका फोकस लैक से अबंडेंस पर शिफ्ट हो जाता है। उदाहरण, दो लोग गरीब हो सकते हैं। पहला कंप्लेन करता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है। दूसरा थैंकफुल रहता है, होप रखता है, अपॉर्चुनिटीज खोजता है। किताब के अनुसार दूसरा व्यक्ति तेजी से बेहतर जीवन अट्रैक्ट करेगा। भाग 8, विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन का मतलब अपनी डिजायर्ड लाइफ को मेंटली देखना। किताब कहती है कि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप रोज इमेजिन करते हैं ड्रीम हाउस, सक्सेसफुल करियर, हेल्थी बॉडी, लविंग रिलेशनशिप, तो आपका सबकॉन्शियस उस रियलिटी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। एथलीट्स भी विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। ओलंपिक चैंपियंस, टॉप परफॉर्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स पहले सक्सेस इमेजिन करते हैं, फिर उसे अचीव करते हैं। भाग 9, क्रिएटिव प्रोसेस किताब क्रिएशन के 3 स्टेप्स बताती है। स्टेप 1, आस्क यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अधिकतर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, थोड़ा सक्सेस चाहते हैं, थोड़ा डरते हैं, थोड़ा डाउट करते हैं। इससे मिक्स्ड सिग्नल जाता है, इसलिए क्लैरिटी जरूरी है। स्टेप 2, बिलीव, ये सबसे कठिन हिस्सा है। आपको विश्वास करना होगा जो मैंने मांगा है वह पहले से मेरा है। यानी डाउट नहीं, डेस्परेशन नहीं, फियर नहीं, फेथ जरूरी है। स्टेप 3, रिसीव, ऐसा महसूस करो जैसे सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। यहां इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुशी, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट महसूस करते हैं तो मैनिफेस्टेशन तेज होता है। भाग 10, व्हाई मोस्ट पीपल फेल। किताब के अनुसार लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे फियर में रहते हैं, लगातार कंप्लेन करते हैं, फोकस लैक पर रखते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा अनलकी हूं। वह अननोइंगली उसी रियलिटी को मजबूत करता रहता है। भाग 11, द पावर ऑफ वर्ड्स किताब कहती है शब्द भी एनर्जी हैं। यदि आप बार बार कहते हैं पाम, मैं थक गया हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बस की बात नहीं, तो सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए पॉजिटिव लैंग्वेज जरूरी है। भाग 12, मेडिटेशन और मेंटल कंट्रोल। मेडिटेशन माइंड को शांत करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है, नेगेटिव थिंकिंग कम करता है। जब माइंड काल्म होता है तब कॉन्शियस थिंकिंग संभव होती है। किताब कहती है यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स। भाग 13, रिलेशनशिप्स पर द सीक्रेट। किताब कहती है अगर आप क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, एंगर पर फोकस करेंगे तो रिलेशनशिप खराब होंगे, लेकिन अगर आप अप्रिसिएशन, लव, काइंडनेस देते हैं तो रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। भाग 14, मनी और अबंडेंस। मनी को लेकर किताब का अप्रोच अलग है। लेखक कहती हैं स्कैर्सिटी माइंडसेट पॉवर्टी बढ़ाता है, अबंडेंस माइंडसेट वेल्थ अट्रैक्ट करता है। अगर आप हमेशा बिल्स, डेट, लैक पर फोकस करते हैं तो वही बढ़ता है, लेकिन अगर आप प्रॉस्पेरिटी फील करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। भाग 15, हेल्थ और हीलिंग। किताब के अनुसार बॉडी थॉट से प्रभावित होती है। पॉजिटिव इमोशंस हीलिंग एक्सेलरेट कर सकते हैं। स्ट्रेस और फियर शरीर को कमजोर करते हैं। हालांकि रियल मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है, लेकिन माइंडसेट भी हेल्थ में बड़ा रोल निभाता है। भाग 16, एक्शन का महत्व। बहुत लोग सोचते हैं कि द सीक्रेट केवल सोचो और सब मिल जाएगा कहती है, लेकिन किताब इंस्पायर्ड एक्शन की भी बात करती है। यानी अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना, इंट्यूशन फॉलो करना, एक्शन लेना जरूरी है। यूनिवर्स रास्ता खोल सकता है, लेकिन चलना इंसान को पड़ता है। भाग 17, क्रिटिसिज्म ऑफ द सीक्रेट। इस किताब की कई आलोचनाएं भी हुई। क्रिटिक्स कहते हैं यह हर चीज को थॉट से जोड़ देती है, गरीबी या बीमारी जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई करती है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी पैदा कर सकती है। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं यह माइंडसेट बदलती है, होप देती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। भाग 18, सबसे पावरफुल लेसन। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है आप पावरलेस नहीं हैं। आप अपनी सोच चुन सकते हैं, इमोशंस बदल सकते हैं, फोकस बदल सकते हैं, जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन, द सीक्रेट केवल मैनिफेस्टेशन की किताब नहीं है, यह माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की किताब है। यह सिखाती है थॉट्स पावरफुल हैं, फीलिंग्स मैग्नेटिक हैं, ग्रेटिट्यूड जीवन बदल सकती है, फोकस डेस्टिनी बनाता है, और सबसे बड़ी बात, जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू।